अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। तो टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का वजीफ़ा जो है वो किस बारे में है, बच्चों के बारे में है। वो सारी मदर्स जी जो बहुत परेशान हैं, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, नेक्स्ट लेवल के चिड़चिड़े हैं, वो सारी मदर्स जो हैं वो इकट्ठी होकर बैठ जाएँ। बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये अमल है और इतने क्विकली इसके रिज़ल्ट मिलते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ़र्स्टली मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि क्या सिस्टम सब चल रहा था, ठीक है, और कैसे जो है वो ये मैंने वजीफ़ा किया और सब सही हुआ। और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि जी आपको किस तरह से ये वजीफ़ा वगैरह पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली ये वजीफ़ा नज़र का ही है, मैं आपको सारा बताती हूँ। मेरा बच्चा जो है वो जब 7 मंथ का था, अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो 2.25 साल का, जब वो 7 मंथ का था, क्रॉल उसने स्टार्ट की थी, तो मैं जहाँ पे भी उसको बिठाती थी वो क्रॉलिंग करते करते मेरे पीछे आ जाता था। 7 महीने का जा, तब से अब तक वो 2.25 साल का हो गया। उसने 1 डेढ़ साल इतना टफ़ टाइम दिया मुझे, इतना टफ़ टाइम दिया कि बिलीव में मैं रो पड़ती थी। मैं वो बंदी थी जो बच्चों को मोबाइल देने के बिल्कुल भी हक़ में नहीं थी। एक अब ऐसा टाइम आ चुका था कि वो घंटा घंटा फ़ोन यूज़ करता रहता था और मैं कहती थी ये सब कुछ क्या हो रहा है। मतलब इतना उसने स्ट्रेस दिया हमें, इतना स्ट्रेस दिया, इतना नेक्स्ट लेवल पे चिड़चिड़ापन था उसके अंदर और इतनी ज़िद थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लाइक अगर रात को वो बहुत गहरी नींद सो रहा है ना, तो मैं अगर ज़रा सा भी उसके पास से उठ गई हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो उसने फ़ौरन उठ जाना है। फिर सारा दिन मैं जितने भी काम कर रही हूँ, मतलब मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो वो स्लैब पे मेरे पास बैठा है, उसमें भी वो मुझे कह रहा है मुझे उठा लो। मैं चिकन वॉश कर रही हूँ, मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, वो वहाँ पे बैठा है। मैं शावर लेने जा रही हूँ, आप बिलीव करें वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, कितनी देर देर तक वो रोता रहता था। इसके अलावा वो सारा टाइम रोता रहता होता था बच्चा, सारा टाइम। किसी भी, मैं उसको एक्टिविटी वाले टॉयज़ ला के देती थी, वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद ही नहीं करता था, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हमारे घर में माशाल्लाह हर जो है ना वो आपको बच्चे मिलेंगे हर साइज़ के, 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के, लेकिन मजाल है कि वो किसी भी बच्चे से खेल लेता था। वो किसी भी बच्चे से नहीं खेलता था। बच्चे उसको बहुत ट्राई करते थे वो हमारे साथ खेल ले। टीवी में भी वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, वो टीवी नहीं देखता था, उसको चाहिए था मोबाइल। वो मोबाइल, मतलब मैंने उसको एक टाइम आया कि मैं इतनी फेडअप हो गई उसकी ज़िद से, उसके चिड़चिड़ेपन से, कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। मतलब कि अगर 24 आवर्स है ना, तो उसमें वो सिर्फ 4 या 5 घंटे सुकून से सोता था। उसमें भी वो बार बार जागता था, नींद में उठता था, रोता था, एकदम उठ जाता था नींद में और ऐसे ही रोने लग जाता था, रोता रहता था। और सारा दिन उसको हैंडल करना, सुबह से रात तक इतना वो रोता होता था बच्चा, हर काम में वो मेरे पीछे। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, ना वो अपने दादा के पास जाता था, ना वो अपनी दादों के पास, ना किसी चच्ची के पास। बहुत मुश्किल से किसी के पास 5 या 6 मिनट चला जाता था। हर टाइम मामा मामा, ज़िद, चिड़चिड़ापन। और मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई थी कि मैंने अक्कर उसको जो है वो मोबाइल देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ था उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन थी कि मैं उसको बार बार उठा नहीं सकती थी और मेरे से मतलब इतना वो शोर शराबा बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैंने उसको जी मोबाइल पे लगा दिया, और मोबाइल पे भी जी वो कार्टून्स नहीं देखता था, वो रील्स देखता था। और मैं इतना परेशान थी कि मतलब, और मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह फ़ोन नहीं पकड़ती, यूज़ नहीं करती, वो भी उसके साथ फिर रील्स बैठ के देखती थी, और मैं इतना स्ट्रेस में आ गई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी भी नहीं देता। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत स्ट्रेस में थे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया कि आप ही इस तरह सोशल ऐप्स वगैरह पे जो है वो उसकी वीडियोस वगैरह लगाती हो, पिक्चर्स अपलोड करती हो, आप ये बंद कर दो, नज़र लग जाती है। माशाल्लाह 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 वो बहुत क्यूट है, वो बहुत क्यूट हरकतें करता है। हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की नज़र जो है वो उसको लग जाती है। सब मेरे इर्द गिर्द के लोग भी कहते हैं कि ना इसको नज़र लग जाती है, बड़ी प्यारी प्यारी जो है ना वो हरकतें करता है। बच्चे जो हैं वो सारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं माँ बाप के लिए, ठीक है। और बच्चे सारे ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और क्यूट होते हैं। बस कुछ बच्चे होते हैं ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा, उनमें क्यूटनेस जो है ना वो भरी होती है, तो वो ज़रा ये इस तरह की कुछ ऐसी हरकतें कर जाता था जिस पे ना नज़र भी इसको लग जाती थी। लेकिन मैं नज़र के लिए दम वगैरह भी करवाती रहती थी, अम्मी भी कर देती थी, मेरी सास भी, मैं ख़ुद भी पढ़ती रहती थी, बट किसी भी चीज़ से, मेरी इतनी दुआओं से कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ना एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में से शॉप पे बैठे हुए अपनी, तो इस तरह डिस्कशन उनकी हो रही, तो उनके किसी फ्रेंड ने कहा कि क्यों परेशान हो, तो उन्होंने बताया कि इस तरह बेटे का मसला चल रहा है। उन्होंने कहा कि आप सब छोड़ दो, सिर्फ जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने वो कर लिया ना तो आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएँ दोगे। और लिटरली मैं उनको वाकई ही दुआएँ देती हूँ, इतना बेहतरीन अमल था ना। उन्होंने बताया कि हमारा, उनकी अपनी भी एक स्टोरी थी यार, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा। बहरहाल उनका भी बच्चे ने उनको बहुत तंग किया हुआ था, तो उन्होंने ये अमल किया था। अमल ये है कि
पहले मैं आपको बताती हूँ रिज़ल्ट। ओह माय गॉड! कोई इतने क्विकली रिज़ल्ट थे। जब मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हुई, ठीक है। मैंने कहा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं काफ़ी चीज़ें पहले भी क्योंकि कर चुकी थी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता। मैंने ऑन एंड ऑफ पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना वो कंटिन्यूसली 15 दिन है, लेकिन मुझे उस ऑन एंड ऑफ में जो मैंने पढ़ा, मुझे 5 से 6 दिन के अंदर ऐसे क्विकली रिज़ल्ट मिले, इतने इतने अमेजिंग रिज़ल्ट मिले कि मुझे बिलीव नहीं होता। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो मदर्स परेशान हैं वो ये करें, उनका मसला हल हो जाएगा। अब करना क्या है सुन ले, बहुत छोटा सा अमल है। 31 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ लेना, ठीक है। 31 दफ़ा सिर्फ आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और 313 दफ़ा सिर्फ आपने अल्लाहु समद पढ़ना है। रिपीट कर रही हूँ, 31 दफ़ा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद 313 दफ़ा सिर्फ इतना पढ़ना है, अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। 5 से 6 मिनट के अंदर आपका ये अमल हो जाता है। अंडा आपने रख लेना है, अंडे पे आपने फूंक मार देनी है, ठीक है। और उसके बाद अंडा जो है अपने बच्चे के, जो भी ज़िद करता है, अपने बच्चे के 7 दफ़ा आगे से वारना है, 7 दफ़ा पीछे से वारना है। अच्छी तरह वार के आपने नहर में, पानी में उसको बहा देना है। बस इतना सा अमल है, 15 दिन आपने करना है। और आप यकीन जाने, मैंने ऑन एंड ऑफ के 1 दिन पढ़ा, 2 दिन ना पढ़ लिया, 1 दिन पढ़ लिया, फिर 1 दिन ना पढ़ा। आप यकीन माने 5 से 6 दिन के अंदर सबसे पहले तो उस बच्चे का मोबाइल ख़त्म हो गया, जिससे मैं परेशान थी। मैंने सिर्फ उससे 1 दिन कहा कि आप मोबाइल मुझे वापस कर दो, उसने मुझे वापस कर दिया। उसके बाद मैंने फिर उसको कभी मोबाइल नहीं दोबारा पकड़ाया, और उसने ना कभी मोबाइल की ज़िद की थी। वो बच्चा घंटा सुबह मोबाइल यूज़ करता था, दोपहर में यूज़ करता था, और मतलब मुझे इतना अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता था। मतलब लाइक क्या है कि मैं मोबाइल नहीं एक छुड़वा पा रही, इसके अलावा उसका रोना धोना, मामा मम्मा करना सब ख़त्म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो बैठ के कितनी कितनी देर खेलता रहता है उन्हीं टॉयज़ के साथ, जिनको पहले वो देखना भी पसंद नहीं करता था। रात को अच्छी नींद लेता है, दोपहर में अच्छा जो है ना वो नैप लेता है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। यहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन हो गया है। मैं उन सब माओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके बच्चे ज़िद्दी और चिड़चिड़े हैं वो ये पढ़ें, बहुत अच्छा अमल है। मुझे इतने क्विकली रिज़ल्ट मिले कि मैं ज़्यादा नहीं आपको बताना चाहती कि दोबारा से इसको नज़र ना लग जाए, क्योंकि बेसिकली ये एक नज़र का है कि जिन बच्चों को नज़र लगी होती है उन इस अमल से जो है वो अच्छी तरह प्रॉपर उनकी नज़र वगैरह उतर जाती है। आपने अपने बच्चों के लिए ये अमल करना है, आपकी परेशानी, आपका स्ट्रेस जो है वो सब जो है वो गायब हो जाएगा, और आपके बच्चे जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिलीव करें, मेरा बच्चा सारा दिन माशाल्लाह खेलता है, कूदता है, सब कुछ खाता है, पीता है, और रात को अच्छी नींद ले लेता है। और मतलब मैं बहुत सुकून से आई हूँ, और बहुत सुकून से हूँ मैं। और बल्कि मैं इनफैक्ट अब 15 दिन का मैंने अमल कर लिया, फिर भी मैं ऑन एंड ऑफ वीक में 1 या 2 दफ़ा जो है वो इस तरह से ये पढ़कर उसकी नज़र वगैरह उतार देती हूँ, और जी उससे जो है वो मुझे बहुत सुकून है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।